बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे कि हम अपने सब्सटेंस जो भी हम खाते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो कि उनका सॉल्यूशन एक ही है कि हम किस प्रकार से उनका एसिडिक और बेसिक नेचर पता कर सकते हैं। उसके लिए हम एक नेचुरल इंडिकेटर और एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर के माध्यम से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक जादू दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास येलो कलर का पेज है और इसमें मैंने हल्दी के पेज से इसे येलो बनाया। तो इसमें मैं कुछ लिखूंगा और ये आपको दिखने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कुछ देखने लग गया है और इसे मैं मिटा भी सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसिड सॉल्यूशन डालने से मिट चुका है। इसके पीछे एक साइंस छुपा है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे आसपास के दिनचर्या में हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, वो एसिडिक और बेसिक होती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। उसको हम पता कर सकते हैं 2 तरीके से। तो उसके लिए हमने एक नेचुरल इंडिकेटर जो कि टर्मरिक लिया है, जो कि सभी के घरों में पाया जाता है, सभी के रसोई घर में मिल जाता है आसानी। क्योंकि ये वेस्ट है इसलिए ब्लू लिटमस पेपर का कोई असर नहीं होता है। और ये जो ड्रॉपर में भी लिया हुआ है ये एसिड है, अगर इस पे ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे इसको तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। ये रेड कलर में चेंज हो गया क्योंकि ये एसिड था, और अगर ये बेस रहता तो ये नहीं चेंज होता। और रेड लिटमस पे डालने पे इस पे कोई चेंज नहीं होगा। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, हम किस प्रकार से एसिड बेस को पता कर सकते हैं। और आप इस एक्सपेरिमेंट को घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिकेटर है जो कि नेचुरल सभी के घरों में पाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बता दिया था। लेकिन मम्मी छुप के करेगा ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मम्मी आपको पिटाई कर सकती है। तो सबसे जैसा कि हमने ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया किस प्रकार से एसिड बेस हमारे खाने को पता किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इससे कुछ सीखने को मिला है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये सब जादू है और इसे गायब कर दूंगा, लिखने पे कुछ दिखेगा, ये सब जादू नहीं था, इसके पीछे साइंस था। सभी जो हम देखते हैं, सभी जो खाते हैं, उसके पीछे सभी साइंस छुपा होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन, मानव को दे सुख साधन, दुनिया में रोशन नाम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। कभी सोच कर देखा है कि अपने पूर्वज कैसे थे। निर्जन बंद गुफाओं में जो हरदम छुप कर रहते थे। वे ही पहले खोजी थे या यूं कहिए जादूगर थे, जिन्होंने सबसे पहले आग जलाई चकमक पत्थर से। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। क्रांति घट गई दुनिया में जब हुआ पहिए का आविष्कार।
विद्वान बनने लगे अनोखे, यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। धातु खोजी गई तो बनने लगे धातुओं के औजार, बर्तन वाहन घर दरवाजे और धातुओं के हथियार। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। उसी समय से अपनी इस दुनिया की चाल बदलती है। वैज्ञानिक जब जान गए कि बिजली कैसे बनती है, फिर क्या था विज्ञान जगत ने एकदम ऊंची भरी उड़ान। बढ़ने लगे सभी सुख साधन, जीवन और हुआ आसान। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। दुनिया में है आज दिखते चमत्कार पर चमत्कार। तेज दौड़ती कारें, बाइक, रेल, जहाज, समंदर पार। तरह तरह के उपग्रह देते दुनिया को सेवा अनमोल। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, एसी ने बदला भूगोल। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। इन सब के पीछे है यारो खोजों का लंबा इतिहास। लाखों वर्षों की मेहनत है, साक्षी है धरती आकाश। लाखों वैज्ञानिक ने अपना खून पसीना एक किया, अथक परिश्रम से दुनिया को सुख साधन संपन्न किया। धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे, धन्य है वो वैज्ञानिक परहित में जो काम करे। मानव को दे सुख साधन।